देश के सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देशवासियों, जो ये परसों घटना घटी है राजस्थान के अंदर करौली में कि सनातनी भाई अपना सनातन का कार्यक्रम करा रहे थे और जब वो भीड़ मुस्लिम बहुल एरिया में पहुंची तो वहाँ पे उन पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, मारने की कोशिश की गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और उधर पंजाब में, लुधियाना में सिख भाइयों के ऊपर हमले किए गए। ये सब घटनाएं क्या आप लोगों को आने वाले संकट की तरफ इशारा करती प्रतीत हो रही हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को तो हो रही हैं। और वर्ल्ड फोरम की रिपोर्टें और देश के हालात यही कह रहे हैं कि इस देश में कोई बड़ा भारी संकट खड़ा करने की कोशिशें, षड्यंत्र और साजिशें की जा रही हैं। इसलिए अब सनातनी भाइयों का फ़र्ज़, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म ये है कि अपने सनातन को मजबूत करें और सनातनी लोगों को आगे आने का मौका दें। जो लोग निस्वार्थ हैं, जिनको किसी से कोई लोभ नहीं है, ना सत्ता का, ना व्यवस्था का, किसी चीज़ का लोभ नहीं है, उन लोगों को मजबूत करें और उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें और देश को एक मजबूत, सशक्त सनातन, जिसके अंदर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हमारे जो जितने भी हैं, क्योंकि इस देश के जो मूल निवासी हैं वो हिंदुस्तान हैं, ये हिंदू हैं, नाम से ही साबित हो रहा है। तो हिंदू हमारी ज्योग्राफिकल बेशक आइडेंटिटी है, लेकिन ऋषि कश्यप से जैसे कश्मीर का नाम पड़ा है, ऐसे हिंदुस्तान में सैकड़ों जगहों के नाम हमारे सनातनी ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं जो सनातनी थे और हमारे गुरु साहिबानों के नाम के ऊपर थे। लेकिन 1000 साल के कालखंड में इन सब चीज़ों को देश में एक षड्यंत्र के द्वारा, एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा इन चीज़ों को नकार दिया गया। इसलिए अब सनातनी भाइयों से ये अपील है कि सनातन को मजबूत किया जाए, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, और राष्ट्र मजबूत होगा तो आप लोग मजबूत होंगे। और राष्ट्र के बारे में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। कुछ चीज़ों में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार को भी बनानी पड़ेगी। जैसे अब आतंकवाद पे सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसी प्रकार लेकिन समाज का सबसे ज़्यादा जो दायित्व है वो समाज का है। इस देश में जो सुप्रीम ताकत है वो समाज है। समाज जिसको चाहे गद्दी पे बैठा दे, जिसको चाहे गद्दी से हटा दे, जो व्यवस्था में, सत्ता में जो परिवर्तन करना चाहता है वो समाज करता है, हमेशा, किसी भी देश में, किसी भी जगह। और अगर समाज संस्कारी है तो वो संस्कारी समाज का निर्माण करेगा, संस्कारी सरकारें बनाएगा और संस्कारी ही व्यवस्था बनाएगा। इसलिए सनातन का ज्ञान अपने बच्चों को दो, उनको सशक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू सिखों को मार काट दिया गया, उसी तरह इस देश में भी ऐसा हो। कृपया ऐसे हालात ना बनने दो। और दूसरी बात कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार राजस्थान में जो गहलोत गुल खिला रहा है और बिल्कुल ही एंटी हिंदू, बिल्कुल ही हिंदू विरोधी जो अपने कुकृत्य कर रहा है, पंजाब में सिख विरोधी कृत्य सामने आने लगे हैं। अब लुधियाना की घटना है 4-5 दिन पहले की, आप सब लोगों ने देखा होगा, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह। तो ये हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी घटना को, एक बहुत बड़े गृह युद्ध की तरफ देश को धकेलने की कोशिश की जा रही है।
तो ऐसे में सनातनी समाज को चाहिए कि हिंदू सिख जैन बौद्ध भाई एक हों, मजबूती के साथ एक हों। आपका डीएनए एक है, आपकी सनातन संस्कृति एक है, आपकी सभ्यता विचार आचार सब कुछ, आचार विचार सभ्यता हर चीज़ आपकी एक है। तो आपको एक होना चाहिए और सशक्त होना चाहिए। और दूसरी बात कि मोदी जी और योगी बाबा जी के नाम के ऊपर जो नेता आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोदी जी के और योगी जी के नाम पे जिन लोगों ने वोट लेके सनातनी समाज से और आज टोटली वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध या तो सड़कों पर उतरा जाए और या फिर भाजपा के हाईकमान मुख्यालय में उनकी शिकायत दी जाए। क्योंकि इसका कारण छोटा कारण नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण है। 800 साल के बाद एक ऐसा राजा आया है देश के इतिहास में जो सनातनी राजा है, जो हिंदू सिख जैन बौद्ध भाइयों का उद्धार करना चाहता है और उसको हराने की, उसको डिगाने की हर तरह से कोशिशें, षड्यंत्र और साजिशें की जा रही हैं। जबकि मोदी जी 100% ईमानदार, योगी बाबा जी तो परमात्मा के ही रूप हैं, एक किस्म के संत हैं ना, संत हैं, ठीक है। और ऐसे बंदों को, ऐसे धर्म ध्वज रक्षकों को, ऐसे सनातनी धर्म ध्वज वाहकों को अगर कोई कमज़ोर कर सकता है तो वो सिर्फ भाजपा के भ्रष्ट नेता। कांग्रेस में दम नहीं है, आप पार्टी या किसी पार्टी में किसी में दम नहीं है इतना। अगर योद्धा को कोई मारता है तो हमेशा पीछे से मारता है, ये आप इतिहास उठा के देख लो। तो मोदी जी और योगी जी जैसे महान संत चित्त व्यक्तियों के, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के, राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी व्यक्तियों के, सनातनी धर्मध्वज रक्षकों के अगर नाम को कोई बदनाम करेगा या कर रहा है तो वो सिर्फ भाजपा के भ्रष्ट नेता हैं। उनके कारण पूरी पार्टी पे सवाल उठता है। मोदी जी योगी जी के बारे में भी क्वेश्चन मार्क डाला जाता है लोगों द्वारा। जो उनके इतने महान और सत्य कार्य हैं जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, उनको कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के भ्रष्ट नेताओं के द्वारा, चाहे वो मुट्ठी भर हैं, चाहे वो गिने चुने हैं उंगलियों पे। कांग्रेस तो पूरी की पूरी भ्रष्ट है, का आप पार्टी का पता ही है, पूरी हिंदू विरोधी है। अगर एक सनातन और सनातनी धर्म के प्रति वफादारी रखने वाली पार्टी जो कि भाजपा है, जो कि मोदी जी और योगी जी ने जिसके सृजन के लिए बहुत बड़ा काम किया है, एफर्ट्स किए हैं, दिन रात मेहनत की है, अगर उस पार्टी को भी अपनी सत्यता और ईमानदारी साबित करनी पड़े तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो ईमानदार हैं। सरकार बिल्कुल ईमानदार है सिवाय चंद भ्रष्ट नेताओं को छोड़ के। तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि मोदी जी और योगी जी इसी तरह सत्ता में बने रह के देश का सृजन और विकास कर सकें। क्योंकि एक बार अगर मोदी जी हटे या योगी बाबा जी को कम सीट मिली या कम वोट मिली तो उनको तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हमें, हमारे सनातनी को भाइयों को, बहनों को, सनातनी समाज को इतना फ़र्क पड़ेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो कश्मीर में हुआ ना 1990 में, वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। ये बात याद रखना, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये पार्टी आ रही है, वो पार्टी आ रही है, ये सड़क चल रही है, ये विकास हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये एरोप्लेन जा रहे हैं, क्या है? अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? चाटेंगे क्या इनको? सड़कों को चाटेंगे क्या? एरोप्लेन को चाटेंगे क्या? अगर हमारा घर और परिवार और हमारे लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? इस धन दौलत वैभव संपत्ति का क्या करेंगे? आप बताइए मेरे को। तो मोदी जी और योगी जी सनातनी समाज की सुरक्षा की गारंटी हैं। ये बात आप बिल्कुल अपने तथ्यों को वेरीफाई करके, रेफरेंसेस को, फैक्ट्स को वेरीफाई करके, बेशक आप गूगल पे देख के पता लगा सकते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करना, नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखो। मोदी जी और योगी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको कोई कमज़ोर करेगा तो भाजपा के कुछ जो चंद
मुट्ठी भर जो नेता है भ्रष्ट, जो सिर्फ भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर लिप्त हैं, जिनको ये नहीं दिख रहा कि कल को अगर देश के अंदर हालात ख़राब होंगे तब क्या होगा भाई। ये भ्रष्ट नेता तो अपनी धन दौलत और संपत्ति इकट्ठा करके साफ निकल जाएंगे विदेशों को, तो आम समाज क्या करेगा? आम समाज कहाँ भुगतेगा? और हमारे हिंदू भाई तो कभी के शांति में विश्वास रखते हैं, लाखों सालों के इतिहास में। तो हमारी कौम तो लड़ना ही भूल गई है, तो आप लड़ नहीं पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि मोदी जी और योगी जी जो सत्ता में बने रहें और भारत के उत्थान, सृजन और विकास के लिए कार्य करते रहें। और एक और बात, कुछ लोगों को अपने देश से प्रेम ही नहीं होता। मैं कई भी लोगों से बात करता हूँ, राष्ट्रवाद बेसिकली जीना होता है। ये नहीं कि राष्ट्रवाद की 5-10 मिनट चर्चा की, चलो हाँ जी ठीक है जी ओके, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जहाँ जा रहे हैं राष्ट्रवाद का प्रचार करें, चाहे ऑफिस में बैठे, यहाँ भी जो लोग आते हैं वहाँ भी करते हैं, समाज में भी, पड़ोस में भी, कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में, वहाँ भी। क्योंकि राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्रवाद से बड़ा कोई नशा नहीं है। तो राष्ट्रवादी होना सबसे परम गौरव की बात है। और कुछ लोगों को तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र, देश, कौम से बिल्कुल प्यार नहीं। जबकि कुछ मेरे दोस्त हैं, बड़ा अजीज़ दोस्त है, अपना भाई है जस्सा, एक सतवीर सिंह है, उनसे मेरी बात होती है, दे आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने उसको पूछता हूँ कई बार कि यार कब आएगा तो इंडिया में? और लिटरली उसके शब्द पता है क्या है? भगवान कसम उनके शब्द हैं, कहता भैया अगर मैं इंडिया में आया ना, क्या पता यार खुशी के मारे ना मैं 2 रातें अपने घर के बाहर जो गली है, गली के अंदर से सो जाऊँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता भैया यार हमारे देश की मिट्टी, यार हमारे देश की मिट्टी। मैंने कहा यार तुम्हें इतना प्यार है देश से? कहता भैया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद नहीं है, यहाँ हमारा राष्ट्र नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, यहाँ हमारी सभ्यता संस्कृति वो नहीं है, पर पैसे ही हैं और कुछ नहीं। तो उन लोगों को जो बाहर गए हैं उनको देखो राष्ट्र के प्रति कितनी चिंता है। और हमारे यहाँ पे कुछ जो भ्रष्ट नेता हैं वो राष्ट्र को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। अगर मोदी जी, योगी जी कमज़ोर होंगे तो राष्ट्र कमज़ोर होगा, राष्ट्र कमज़ोर होगा तो सनातन समाज कमज़ोर होगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई हैं। इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपने बच्चों को सनातनी संस्कार दो, बच्चों को मजबूत बनाओ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ये पढ़ाई ये चलती रहेगी, हमने बहुत पढ़ाइयाँ की हैं, हमने भी MBA करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो चलती रहेगी वो साइड बाय साइड। लेकिन अगर जब तक आप लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यहाँ से अगर स्ट्रांग नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा। मेरे को कई बार कहते हैं दोस्त कि भैया कि किसी अगर देश में गृह युद्ध शुरू हो गया तो भैया हम आपको बाहर बुला लेंगे। मेरे दोस्त ने कहा, मैंने बड़ा सिख मेरा भाई है, बड़ा बना हुआ है मेरा भाई, तो उसने कहा कहता भैया आपको हम बाहर बुला लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। कहते क्यों? तो मैंने कहा कि कहानी ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, जब आव की औधन दान बने अतही रण में तब जूझ मरूं। मैंने कहा हम अपने देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर यहाँ इस देश में गृह युद्ध के हालात होंगे तो हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे, चाहे हम मर जाएं। लेकिन भगवान श्री राम जी की कृपा और वीर बजरंगबली के आशीर्वाद से इतनी आसानी से मरते भी नहीं अपन, ठीक। अगर बात हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की और हमारे अस्मिता की आएगी तो हम लड़के मरेंगे, हम कायरों की तरह विदेशों में भागेंगे नहीं, बस। क्योंकि यही बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कही है, यही बात भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले कह चुके हैं अर्जुन को। गीता पढ़िए, गीता में सब सारांश दे रखा है, ठीक है। तो ये बातें हैं भाई। बाकी सनातन समाज से मेरी ये अपील है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को सबल बनाएं, सनातन का ज्ञान दें, सनातन शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मोदी योगी जी को मजबूत करें ताकि राष्ट्र मजबूत हो और हमारा सनातन समाज मजबूत हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री।